गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर इस वक्त कोविड पेशेंट्स वहाँ पर रखे गए हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल जिसकी ज़बरदस्त ज़रूरत पूरे जम्मू रीजन को है, अभी तक वो मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में शुरू नहीं हो पाया। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कोविड-19 जो है मार्च 24 को लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक मैटरनिटी हॉस्पिटल को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। यानी मैटरनिटी हॉस्पिटल का वो ब्लॉक जो नया ब्लॉक है, उस नए ब्लॉक में मैटरनिटी वाले काम नहीं हो रहे। लेकिन जहां मैटरनिटी हॉस्पिटल में मैटरनिटी वाले काम नहीं हो रहे, वहीं पर एक बड़ा मसला वहां पर पार्किंग का बन गया है। एक पार्किंग वो है जो स्टाफ के लिए पार्किंग है। आप जो ही मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आपको ये समझाने के लिए आ जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी आगे ले जाइए। अब आप अपनी गाड़ी आगे कहाँ लेकर जाएंगे? आप गाड़ी आगे लेकर जाते हैं। पीडी किसी ने आना हो तो गाड़ी वो कहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे तो जगह ही नहीं होती। नीचे है ना पार्किंग। नीचे है पार्किंग। यहाँ पे इतनी पार्किंग है? जी, इतनी यही है, बाकी आप नीचे जाने के लिए डॉक्टर्स के लिए पूरी हो जाती है? कौन सी नहीं होती है। जो कोई डॉक्टर है जो सीनियर डॉक्टर, उनकी गाड़ी लगी है, 2 गाड़ी वो रोड करेंगे, चले जाएंगे। बाकी जो पूरा दिन जिनको काम करे वो नीचे है। तो यहाँ पे बाहर भी लोग पार्किंग करके जाते हैं जिन्हें आना होता है? बाहर के लोग वैसे ही जो लोकल लोग है, अगर बाहर के आपको बुलवाते हैं तो यहाँ पे मैंने सुना गाड़ियाँ उठाई भी है ट्रैफिक पुलिस वाले ने, 1-2 उठा देते हैं। वो तो मना करते हैं, पर जो उठाते हैं मानते थोड़ी हैं, फिर उनको ले जाते हैं अभी यहाँ से। पार्किंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ आगे है। हाँ, कोई बीमार हो तो वहाँ थोड़ी लगा के आएगा वो भी। नहीं, बीमार होगा तो उनके लिए हम देते हैं पार्किंग। ये स्टाफ पार्किंग है और आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अनऑथराइज्ड व्हीकल शैल बी डिफ्लेटेड, यानी कि स्टाफ के अलावा कोई भी शख्स अगर यहाँ पर आके गाड़ी लगाता है तो उसकी टायरों की हवा निकाल दी जाएगी। आप अपने दाएं तरफ मुड़ते हैं तो आपको वहां पर स्टाफ पार्किंग लिखा हुआ साफ तौर पर नजर आता है। उस स्टाफ पार्किंग के अंदर आप घुसते हैं। अब आपने गलती तो कर ही दी है कि आप स्टाफ पार्किंग में घुसे हैं। अब आपको जब ये पता चलता है कि ये स्टाफ पार्किंग है, यहां पर आप गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते और आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप वहां के सिक्योरिटी गार्डों को बुलाते बुलाते थक जाते हैं, कोई नहीं आता। वो ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। स्टाफ पार्किंग यहां पर इसलिए रखी गई है कि स्टाफ अपनी गाड़ी एक बार लगा दे तो जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक वो अपनी गाड़ी यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। क्या ये संभव है? बाहर लगाते हैं। हमें भी तो लोगों ने ही कहा होगा ना, जिनकी गाड़ियां बाहर से ट्रैफिक वाले उठाकर लेकर गए हैं, उन्होंने तो हमें कहा होगा कि भाई हम वहां पार्क करते हैं गाड़ी, बाहर से ट्रैफिक वाले उठा के लेके जाते हैं। हाँ। फिर ये टाइमिंग है कितने बजे वो गाड़ी निकालनी है, उसका आपका टाइमिंग है। अच्छा, कितने बजे अंदर ही रहेंगे गाड़ी। मतलब टाइमिंग है गेट के खुलने की भी? बाहर जाने की भैया वो खुला हुआ है, एग्जिट का टाइमिंग है ना। क्या ये पॉसिबल है? उसके बाद जो नई पार्किंग बनी है, जब उस नई पार्किंग के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आपको गेट बंद मिलता है। आप पूछते हैं जी गेट क्यों बंद है? तो कहा जाता है ये पार्किंग तो है, आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन गेट बंद रहता है। अब आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं का मतलब ये है कि आप तो पत्रकार हैं, आप तो खबर करने के लिए आए हैं, तो चलिए आप अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए। पत्रकार का काम खबर बनाना है। पत्रकार कोई वीवीआईपी नहीं है। पत्रकार कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि जिसके लिए आप सहूलतें पैदा करें। आप जो सहूलत आम आदमी को देंगे, वही सहूलत एक पत्रकार को भी ज़रूरत होती है। जो सहूलत आम आदमी की नहीं, वो पत्रकार की भी नहीं, क्योंकि पत्रकार इसी समाज का एक हिस्सा है। लेकिन आमतौर पर ये होता है, आप अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए, कोई बात नहीं, बाकी फिलहाल पार्किंग जो है बन रही है, तैयार हो रही है। पत्रकार के लिए अगर ये पार्किंग है तो किसी और के लिए पार्किंग क्यों नहीं? दूसरी साइड से पार्किंग में आए हैं,
ये कहा गया है कि ये सिविलियन पार्किंग है। आइए देखते यानी हैं। कि जिन पेशेंट्स ने आना है उन्हें इस पार्किंग में जाना है। नहीं, लेकिन ये तो आपने बंद रखी है, इस पार्किंग को यूज करता है कोई नहीं? नहीं ये खुली है ना। हाँ, नहीं गेट पे गाड़ी कैसे अंदर आएगी? यहाँ कोई गेट पे खड़ा तो होना चाहिए, गेट खोल दे। है ना छोटी बात। अरे ये अभी तक था नहीं, ये तो अब आया। हाँ? नहीं मतलब ऐसे आम लोग बेचारे पार्किंग करते हैं, वो गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं, पार्किंग कहाँ पे है? जो मतलब पेशेंट का जो अटेंडेंट है कोई कुछ है वो कहाँ पे? ये अभी कह रहे हैं क्या कहीं डॉक्टरों की पार्किंग? नहीं सबकी यही है, इस बिल्डिंग में आएगा ना। हाँ, उसकी बात। अच्छा। सरकार आखिरकार इतने लंबे समय के बाद, अब जाहिर सी बात है कोविड-19 को लेकर जो स्थिति है उस स्थिति में भी बहुत बदलाव आया है और अब लोगों को ये महसूस भी होने लगा है कि एसएमजीएस हॉस्पिटल जो है, जो रश प्रेग्नेंट महिलाओं को एसएमजीएस हॉस्पिटल में होता है, उस रश को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल को जल्द से जल्द फंक्शनल बनाया जाए। लेकिन क्या वजूहात हैं, क्यों सरकार को इतना समय लग रहा है मैटरनिटी हॉस्पिटल को फंक्शनल बनाने में? और अगर इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार है तो उसके बाद भी इसको इतने लंबे समय तक कोविड सेंटर रखने की ज़रूरत क्या है? सरकार को इस पर फौरन सोचना होगा और इस बात का भी संज्ञान लेना होगा कि पार्किंग एक बहुत बड़ी परेशानी है मैटरनिटी हॉस्पिटल के बाहर। जो एग्जिस्टिंग जो पार्किंग वहाँ बनी है उस पार्किंग को आम लोगों के लिए खोला जाना चाहिए और अब मैटरनिटी हॉस्पिटल को कम से कम जिस काम के लिए इस इतनी बड़ी इमारत को खड़ा किया गया है वो काम अब जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसएमजीएस हॉस्पिटल दोनों हॉस्पिटल्स अब इतना पेशेंट्स का लोड नहीं ले सकते। इस पेशेंट के लोड को कैटर करने के लिए और आम लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द सरकार को मैटरनिटी हॉस्पिटल में मैटरनिटी हॉस्पिटल का कामकाज शुरू करना होगा। दूसरा, आपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं और पार्किंग जो है वो आम नागरिकों के लिए रखी है। अगर आम नागरिकों के लिए पार्किंग है तो उन्हें गाड़ियां बाहर पार्क करने पर मजबूर न करें, क्योंकि एक आम आदमी अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके जब हॉस्पिटल के अंदर घुसता है, बाहर आता है तो मालूम पड़ता है कि ट्रैफिक वाले गाड़ी उठाकर ले गए। वहां बहुत सारे कारोबारी हैं सामने, उन तमाम कारोबारियों की दुकानों के सामने तो गाड़ियां लगती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के साथ में जो एरिया है उस एरिया में पार्किंग की इजाज़त क्यों नहीं? अगर कारोबारी का कारोबार कार से चलता है और उसके लिए पार्किंग है तो आम आदमी के लिए भी पार्किंग होनी चाहिए। और दिल्ली में आप अगर देखेंगे पार्किंग बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी दिल्ली में भी है, मगर आपने वहाँ पर देखा होगा कि कंजस्टेड से कंजस्टेड एरिया में आपको बड़े डिसिप्लिन के साथ आपको गाड़ियाँ लगी हुई मिलेंगी और एक आदमी आपसे चाबी लेकर आपकी गाड़ी की जिम्मेवारी भी लेता है और निकलते वक्त आपको उसको नॉमिनल सी 10 या 20 रुपया पार्किंग फ़ी देनी पड़ती है और आप अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। तो अगर इस तरीके से दिल्ली में डिसिप्लिन एनफोर्स किया गया है जहाँ पार्किंग की दिक्कतें हैं, तो क्या जम्मू में ये सब संभावनाएं नहीं हैं? इन सब संभावनाओं को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो यकीन मानिए पूरे जम्मू शहर में किसी भी जगह आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी।